हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा ब्यूटी टिप्स में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज बालों के बारे में बात करना चाहती हूँ। बालों की जो हेयर ग्रोथ रुक जाती है, बालों की जो हेयर फॉल शुरू हो जाता है, वो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि लोगों के बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में ज़्यादातर लोगों के बाल झड़ते ही झड़ते हैं। तो वो कैसे उसको रोकना है, कैसे हेयर फॉल को रोकना है, कैसे बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, मैं उसी बारे में आपको बताऊंगी कि लोग कितनी गलतियां करते हैं अपने बालों की हेयर। बस थोड़ी सी देख रेख की तो जरूरत है बालों को। जो थोड़ी सी देख रेख अगर आप कर लेंगे तो बाल आपके स्वस्थ और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ना ही इनकी हेयर फॉल होगा और ना ही बालों की जो ग्रोथ रुक गई है वो पूरी तरह से फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अगर आप अच्छे से अगर बालों का ध्यान रखते हैं तो। अगर बालों का ध्यान रखेंगे, कुछ स्टेप हैं जो करने हैं, जो थोड़ी देख रेख करनी है, थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमारी स्किन और हमारे बाल, जिस तरह हमारे शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, हम लोग खाना खाते हैं जो भी हमारे शरीर को लगता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बालों के लिए भी करनी होती हैं, क्योंकि बालों के लिए भी तो प्रोटीन और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हमारी स्किन के लिए भी खिलाना पिलाना पड़ता है, बालों के लिए भी खिलाना पिलाना पड़ता है। भाई हम लोग खाएंगे बालों को, स्किन को भूखा थोड़ी ना रखेंगे। तो बालों को अगर अच्छा करना है तो सबसे मेन गलती है, पहली गलती आपको बालों में, जो आप लोग क्या करते हैं, ऑयल आजकल डाल ही नहीं रहे हैं लोग, एकदम रूखा सूखा पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, आप रूखा सूखा पसंद करिए, लेकिन सिर धुलने से 1 घंटा पहले तो ऑयलिंग कर ही सकते हैं। सिर धुलने से पहले 1 घंटा पहले आप क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, बॉल को लेके और इसमें नारियल का तेल, अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है या सूट नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, आप उसको ले सकते हैं। और क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिक्स करके, और अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल है तो आप इसको भी डाल सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं। नारियल का तेल एलोवेरा जेल से आप मसाज कर लीजिए, खूब अच्छे से मसाज करके 1 घंटे बाद वॉश कर लीजिए, या फिर आप विटामिन ई कैप्सूल और नारियल का तेल भी मिक्स करके आप अच्छे से मसाज करिए और 1 घंटे बाद वॉश कर लीजिए। मसाज करने के बाद हल्के हाथ से जूड़ा बना के, हल्का मतलब ज्यादा टाइट नहीं बनाना है, हल्का बना के 1 घंटा आप रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों चीजें मिला लीजिए। मैंने तीनों चीजें मिक्स कर ली हैं। आप चाहें तो 2 चीजें मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों चीजें मिक्स करते हैं। अगर आपके पास एक चीज है तो आप एक को, ये दोनों है तो दोनों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और इस तरह से मान कर करके आपको अच्छे से चम्पी करनी है, खूब बढ़िया से हल्के हाथ से कम 5 मिनट चम्पी करनी है बालों की। और उसके बाद सिर धुल लेना है। और क्या करते हैं लोग, सिर धुलने जब जाते हैं डायरेक्ट शैम्पू लिया और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। शैम्पू हमें क्या करना है, एक मग लेना है जिससे हम नहाते हैं, मग, उसमें पानी लेना है, थोड़ा सा पानी उसमें ले लीजिए, और जितना शैम्पू आप यूज करते हैं अपने हेयर ग्रोथ के हिसाब से उतना शैम्पू उसी में मिक्स करिए। जो डायरेक्ट आप डालते हैं उसको डायरेक्ट न डाल के उसमें मग में मिक्स करके फिर आप डालिए पानी को, और पूरे अच्छे से बाल साफ करके अच्छे से वॉश कर लीजिए शैम्पू लगा के। ये आपको करना है। और दूसरा क्या है, आप क्या करते हैं, सिर धुलने के बाद आते हैं और इतनी मोटी ये टॉवल, इससे बालों को ऐसे करके खूब ऐसे बढ़िया करके सुखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, हल्का कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए, या फिर अंगोछा आता है, जो हल्का कॉटन का अंगोछा आता है उसको ले लीजिए, आप उससे बालों को लपेट के इस तरह से आपको सुखाना है। ऐसा नहीं करना है मोटी टॉवल ले ली और इसको लपेट के पूरा घंटों तक इसको सिर पर रखे रहे। इससे बालों में खिंचाव पड़ता है, बाल खराब होते हैं, बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और टूटना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ये आपको नहीं करना है। और तीसरा, आप जो कंघी करते हो, जैसे ही सिर धुल के आए गीले बालों में कंघी शुरू कर देते हो, वो आपको नहीं करना है। गीले बालों में अगर आप कंघी करते हैं तो बालों का टूटना निश्चित है, हेयर फॉल होना निश्चित है, क्योंकि गीले बालों हमारे कमजोर होते हैं। अगर उन्हीं में इस तरह से कंघी शुरू कर देंगे तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो गीले बालों में कंघी नहीं करनी है। और जब हल्के गीले हल्के सूखे बाल हो तो आपको नारियल का तेल और एलोवेरा जेल, हाँ जी, फिर से अब हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा हाथ पे लेके मिक्स करके ऐसे
इस तरह से लगा लीजिए। उन लोगों के लिए खास कर बता रही हूँ जो लोग बालों को सूखा रखना पसंद करते हैं, ऑयल डालना पसंद नहीं करते हैं। तो 3-4 बूंद नारियल का तेल ले लीजिए और एक विटामिन ई कैप्सूल ले लीजिए या फिर एलोवेरा जेल ले लीजिए। थोड़ा सा ही, जितना नारियल का तेल उतना ही एलोवेरा जेल, उसको मिक्स करके बस थोड़ा सा ही लेना है, सीरम की तरह इस तरह से लगा लेना है, क्योंकि आपको ऑयल तो डालना नहीं है। तो ये हमारा मॉइस्चराइजिंग का भी काम करेगा, मॉइस्चर भी बना रहेगा और बाल सिल्की शाइनी होंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। उसके बाद बालों को सुलझाना कैसे है, इससे नहीं सुलझाना है, बालों को हमेशा मोटे कंघे से ही सुलझाना है। हमेशा मोटे कंघे से सुलझाओगे बाल तो बालों का जो बहुत ज्यादा झड़ रहे थे ना बाल, आपके एक दिन में ही कम हो जाएंगे, अगर ये चीजें फॉलो करोगे जो मैं बता रही हूँ। सच बता रही हूँ, यकीन मानकर देखिए, एक दिन में ही आपको फर्क पता चल जाएगा। ऐसा आप 1 महीना कर लीजिए। हफ्ते में 3 बार सिर धुलते ही होंगे, 2-3 बार तो धुलना ही चाहिए। गर्मी और बरसात का मौसम है तो 2-3 बार तो धुलना ही चाहिए। तो जब भी सिर धुलें, ऑयल जैसे मैंने बताया है वैसे कर लें। ठीक है, जिस तरह से शैम्पू करना बताया है वैसे शैम्पू कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं करना है। जिस तरह से कंघा बताइए, कंघी इस तरह मोटी कंघी से ही सुलझाना है, वो भी सूखने के बाद। और नारियल का तेल और जो मैंने बताया था एलोवेरा जेल, उसको लगाने के बाद ही सुलझाना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट सुलझाना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आप हर समय बाल को ओपन रखते हैं वो आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि बाल ओपन रखने से बाल टूटते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है गाइस। अगर बालों की ग्रोथ बढ़ानी है तो चोटी बनाकर, घर में रहना है तो चोटी बनाकर रखिए, बस जूड़ा मार लिया। कुछ लोग तो क्या करते हैं, 3-3 4-4 दिन बालों को सुलझाते ही नहीं है, काटते ही नहीं है। कुछ लोगों को हेयर फॉल ज्यादा होता है तो वो धुलना ही बंद कर देते हैं कि ज्यादा धुलेंगे, ज्यादा काटेंगे तो बाल ज्यादा गिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रोज बालों को सुलझाना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार सिर धुलना चाहिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आपको चोटी बना लेनी है, कस के चोटी। पहले के लोग देखो, दादी नानी मम्मी के जमाने में लोग चुटीला बनाते थे, चुटीला लगाते थे, बालों में कस के चोटी बांधते थे या रिबन बांधते थे, खूब कस के चोटी बांधते थे, तो बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती थी। और आजकल लोगों की क्या, सालों साल हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ती ही नहीं है। अब बालों की ग्रोथ बढ़ानी है तो भाई चोटी बांधनी पड़ेगी। कहीं बाहर जाना है, ओपन रखना है, रख लीजिए, लेकिन अगर घर में आपको ओपन रखना है नहीं चलेगा, बाल आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। हेयर फॉल शुरू हो जाता है तो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं, ना करें। अगर इस तरह से आप अपने बालों की केयर करोगे ना तो 100% आपके बाल भी बढ़ेंगे। आपकी हेयर ग्रोथ जो बहुत सालों से हो ही नहीं रही है, एकदम छोटे के छोटे ही बाल हैं, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे अगर आप अच्छे से चोटी बांध कर रखते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि बालों को हर समय एकदम मतलब उल्टा सीधा जो मन हुआ वो लगा लिया, जो मन हुआ वो तेल लगा लिया, जो मन हुआ वो शैम्पू लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। एक शैम्पू चूज कीजिए जो आपको सूट करता है, एक तेल चूज कीजिए जो आपको सूट करता है। हर रोज बदल बदल के नहीं लगाना है। और बालों को कंघी जरूर करना है। हमने बहुत लोगों को सुना है, देखा है कि बालों में कंघी नहीं करते हैं। बालों में कंघी करना जरूरी है, चोटी करना बहुत जरूरी है। कहीं जाना है ओपन रख लीजिए, उसके बाद आपको चोटी बना के रखना है। और कहीं धूप में जाते हैं आप तो डायरेक्ट धूप में नहीं निकलेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है और जो हमारे स्कैल्प पे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो स्कैल्प हमारे ये जड़ें हैं कमजोर हो जाती हैं, जिससे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसलिए कहीं बाहर जाएं दुपट्टा सिर से डाल लें या बांध के जाएं, जिससे हमारी स्किन भी बची रहे। फेस की स्किन भी बहुत नाजुक होती है जो धूप की किरणों से डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इतनी चीजें ही आप फॉलो करके देखिए। ये जो गलती कर रहे हैं इनको दूर करके देखिए, इन गलतियों को सुधारिए। अब कुछ लोग तो कह रहे होंगे ये तो सब हमें पहले से पता था। पहले से पता था तो क्यों नहीं कर रहे? लोगों को पता होता है, उसके बाद भी इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, बार बार गलती करते हैं। लेकिन अगर कोई बता देता है तो थोड़ा बहुत अमल भी करते हैं। वो क्या, कितने दिन तक, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा 1 महीने कर लिया। अरे आपको हमेशा अपने बालों की देख रेख करनी है, उनको अच्छे से पोषण देना है, उनकी अच्छे से केयर करनी है। अगर भूखे प्यासे रहेंगे तो कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे। उसी तरह बालों को, अगर बालों को भूखा प्यासा रखोगे तो बाल झड़ेंगे, टूटेंगे और बढ़ना बंद हो जाएंगे।
ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि बालों की थोड़ी देख रेख कीजिए, जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारिए और अपनी स्किन की, अपने बालों की, अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरों पर लोग बहुत ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पर, अपनी स्किन पर, अपनी हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई दूसरा कहता है मेरे लिए ये कर दीजिए, फटाक से कर दीजिए। अरे अपने लिए भी तो कभी टाइम निकाल के देखिए, अपनी स्किन के लिए भी तो थोड़ा टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम दीजिए गाइस, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ इससे रिलेटेड है, कोई भी किसी भी टाइम में डालूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और प्यारा सा कमेंट करिएगा। मैं अगर अगली वीडियो में मैं आपका थैंक यू बोलूँगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। बाय बाय।